नाज़रीन, आपको जो बताते चले इस वक्त हम मरकज़ निज़ामुद्दीन के मेन गेट के सामने हैं और जिस तरह के आप सबको मालूम होगा कि जिस तरह 24 घंटे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक वर्डिंग आई थी कि 24 घंटे के लिए शब बारात के पेश नज़र मरकज़ निज़ामुद्दीन के दरवाजे आम लोगों के लिए, आम मुसल्लियान के लिए और अहले इस्लाम के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और इस तरह मरकज़ निज़ामुद्दीन जो पिछले 2 साल से देश और दुनिया में जो कोरोना की एंट्री हुई थी उसके बाद जिस तरह दरवाजे बंद हो गए थे, उसके बाद से ये पहला मौका है कि जब आप मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर आम लोगों के लिए दोनों सदर गेट के दोनों दरवाजे खुले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन की खुशी में लोग जोक दर जोक मथुरा हाईवे की तरफ से इधर आ रहे हैं और मरकज़ के अंदर जो मामूल के मुताबिक जो बयानात होते हैं वो इसी तरह चल रहे हैं और बड़ी तादाद में मस्जिद के अंदर, बंगला वाली मस्जिद के अंदर लोग बयान सुन रहे हैं उलमा के। और जिस तरह दावती सरगर्मी पहले की तरह हुआ करती थी वो बेआईन ही इसी तरह मस्जिद के अंदर, बंगला वाली मस्जिद के अंदर जारी हैं। और आप लोगों को ये बताते चले कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल के बाद आज पहली मर्तबा आम लोगों के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन के 4 मंजिलें खोली गई और बड़ी तादाद में मुसलमानों ने आज मरकज़ निज़ामुद्दीन बगले वाली मस्जिद समेत 4 फ्लोर भर गई थी नमाजियों से। और इस तरह आज शब बारात के दिन जुमे की नमाज बड़ी तादाद में लोगों ने अदा की। तो हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता तकरीबन 1-1.5 साल से मरकज़ की जो बंदिशों का मामले को लेकर वक्फ बोर्ड दिल्ली की तरफ से एक पटिशन दायर की गई थी अमानतुल्लाह चेयरमैन वक्फ बोर्ड दिल्ली की तरफ से, जिस पर मुसलसल समाअतों का दौर जारी है। और ये गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हफ्ता भर के अंदर कई समाअतों का सिलसिला चल रहा था, जिसमें आपको बता दें परसों ये बात दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आई थी कि 24 घंटे के लिए और शब बारात के पेश नज़र आम मुसलमानों के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। चूँकि इससे पहले जो बहस की थी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिस वकील ने, उसकी दलील ये थी कि जब दिल्ली की तमाम मसाजिद और इबादत गाहें खोल दी गई हैं तो मरकज़ निज़ामुद्दीन वाक़े बंगले वाली मस्जिद तो क्यों उसकी तालाबंदी की जा रही है और सरकार की तरफ से उस पर बंदिशों क्यों लगाई जा रही हैं। तो उसके जवाब में मरकज़ी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो वकील था उसने ये कहा कि वो अपराध की जगह है, इसलिए वह मरकज़ नहीं खुलेगा। एक तरह से सरकार ने ये यू टर्न लिया है, चूँकि ये उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के जो नताइज आए हैं उसके बाद ये जो समाअतों का हाई कोर्ट में जो सिलसिला चल रहा था उसमें एक तरह से मरकज़ी सरकार की तरफ से जो वकील है उसका बयान ये था कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को नहीं खोला जाएगा चूँकि ये अपराध की जगह है। तो एक तरह से उन्होंने जिस तरह से मरकज़ को अपराध गाह बनाया है, आज इसी तरह अपने उस बयान को उन्होंने 2 साल के बाद यू टर्न लेते हुए फिर सरकार उसी मौक़िफ़ पर आ गई है कि मरकज़ किसी न किसी तरह मरकज़ तातुल का शिकार रहे। और इसी तरह जिस तरह से गुज़िश्ता 2 सालों से बंदिशों का दौर चल रहा है, इसी तरह मरकज़ निज़ामुद्दीन पर ताला लगा रहे और दावती सरगर्मी तातुल का शिकार रहे। बहरहाल ये सरकार की एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन आज जिस तरह गेट जो है खुले हैं मरकज़ निज़ामुद्दीन के, उसको लेकर आम लोगों में और आम मुसलमानों में इसको लेकर खुशी का माहौल है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह आप देख सकते हैं जी, किस तरह लोग एक गेट से अंदर दाखिल हो रहे हैं और दूसरे गेट से जो लोगों के लिए खोला गया है। साथ के साथ शब बारात के पेश नज़र पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है गेट के पास। तो ये तमाम हालात हैं मरकज़ निज़ामुद्दीन को लेकर। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो हालात हैं जो आज ये गेट खोला गया है, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए हैं और उसके बाद फिर इसी तरह दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे।
مرکز نظام الدین سے محمد صابر قاسمی کی یہ رپورٹ.